हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज़ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं जो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो आज हम लोग मैकबेथ को देखेंगे। उसके मेन कैरेक्टर्स हैं, मैकबेथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उसकी समरी को अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हमने एज यू लाइक इट को भी समरी और कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ज़रूर देखिए। आज हम लोग मैकबेथ को की समरी एंड उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड उसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं, आपके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से सब पूरा हम आज मैकबेथ को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हो और आप चाहते हो कि हम इनके और भी प्लेस को कंप्लीट करें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आपके लाइक एंड शेयर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं, चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। हम जानते हैं शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी है, जिसमें से हैमलेट हो गई, ओथेलो हो गई, किंग लियर एंड मैकबेथ हो गई। आज हम लोग मैकबेथ को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट टाइटल क्या हो गया। कंप्लीट टाइटल हो गया मैकबेथ का द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसका फुल नेम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। एंड इसका कंपोज्ड का ईयर क्या है? 1606 ये इसका कंपोजिंग ईयर है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड 1623 इन फर्स्ट फोलियो। 1623 के फर्स्ट फोलियो में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई है, क्लियर। ये शेक्सपियर के हम जानते हैं 5 एक्ट्स की ट्रेजेडीज रहती हैं, तो ये 5 एक्ट्स में है। शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, सबसे छोटी ट्रेजेडी कहा जाता है शेक्सपियर के प्ले में इसको मैकबेथ को। इसका सोर्स है रॉल्फ हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये इसका सोर्स हो गया। इसकी थीम क्या है? मैकबेथ की थीम क्या हो गई? ब्लाइंड एम्बिशन फॉर सर्विंग पावर। सत्ता के लिए एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा जो मैकबेथ की सत्ता पाने के लिए महत्वाकांक्षी हो जाता है, ये इसकी मेन थीम है। गिल्ट हो गया और लास्ट में गिल्ट भी हो जाता है। एंड इसका जो एम्बिशन बढ़ती जाती है सत्ता को पाने के लिए, वो ये इसकी मेन थीम हो गई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके हीरो और हीरोइन तो हम जानते हैं क्या। हीरो मैकबेथ हो गए, हीरोइन इसकी लेडी मैकबेथ हो गई। सेटिंग इसकी स्कॉट एंड इंग्लैंड की हो गई इसकी सेटिंग। और इसके सीन्स देख लेते हैं। सीन्स क्या है? हिल एंड स्कॉटलैंड के सीन्स हैं। फॉरेस्ट क्या है? डंकन्स प्लेस, जहाँ राजा डंकन रहते हैं, उसको फॉरेस्ट है वो। इन्वर्नेस मैकबेथ के कैसल को कह रहे हैं। 5 जो है मैकडफ के कैसल को 5 नाम है, ओके। चलिए, और ये 5 मैकडफ्स के कैसल का नाम हो गया। डंसिनेन जो है, डंसिनेन क्या है? डंसिनेन हिल वेयर मैकबेथ कैसल वॉज, जहाँ मैकबेथ का कैसल है वो उस जगह का नाम क्या है? डंसिनेन, ओके। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इसके। तो आइए इसके जो कैरेक्टर्स आपके हर एक प्ले में, हर एक वर्क में इनके जितनी समरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट कैरेक्टर्स से माइनर मेजर सब कैरेक्टर्स को एग्जाम्स में पूछते हैं, तो कैरेक्टर्स आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने होंगे। चलिए इसके कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं, ओके। तो टोटल इसमें मेल कैरेक्टर 21 हो गए एंड फीमेल 3 कैरेक्टर्स हो गए। फीमेल में एक तो लेडी मैकबेथ का हो गया, और एक आपकी लेडी मैकडफ हो गई, मैकडफ की वाइफ हो गई। एंड एक जो लेडी मैकबेथ की केयर टेकर है, जिसको डेंटल वोमेन के नाम से इसमें जानते हैं, तो वो हो गई। 3 फीमेल कैरेक्टर्स हो गए एंड मेल कैरेक्टर्स 21, ओके। चलिए इसके कैरेक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डंकन डंकन जानते हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड कौन है? ये आपके डंकन हो गए। मेलकॉम, डंकन का एल्डर सन कौन हो गए? मेलकॉम हो गए। मेलकॉम एंड यंगर सन हो गए डंकन्स के, मेलकॉम। एंड यंगर सन कौन हो गए? डोनलबेन इज द यंगर सन, ओके। ये इनके डंकन के 2 बेटे हो गए, मेलकॉम एंड डोनलबेन, ओके। मैकबेथ जो मेन हीरो है इस प्ले का, अ जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन्स, ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लैमिस, देन थेन ऑफ कॉडोर एंड लेटर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ कौन है? जनरल है आर्मी, डंकन की आर्मी का, और ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लैमिस है, एंड बाद में ये थेन ऑफ कॉडन हो जाते हैं। एंड
उसके बाद वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनते हैं। जो यही इनकी महत्वाकांक्षी, इनके कैटास्ट्रॉफी का कारण हो जाती है। सत्ता को पाने के, किंग बनने की चाहत, इनकी जो एम्बिशियस इनकी हो एम्बिशन हो जाती है, वो इनकी कैटास्ट्रॉफी क्रिएट करती है। ओके, चलिए लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ, मैकबेथ्स वाइफ एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। जब राजा मैकबेथ किंग हो जाते हैं तो किंग क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड हो जाती हैं। तो मैकबेथ्स की वाइफ है लेडी मैकबेथ, और इनकी बहुत बड़ी एक बार मैकबेथ तो फिर भी पीछे हटता है डंकन्स का मर्डर करने के, बट ये बहुत ज़्यादा उसको इनकरेज करती हैं और बहुत ज़्यादा ऊटपटांग से कहती हैं कि उनकी मर्दानगी पे कहती हैं कि तुम किसी लायक नहीं है। तो फिर वो जाके तैयार हो जाते हैं डंकन को का मर्डर करने के लिए। नेक्स्ट है बैंको। बैंको मैकबेथ फ्रेंड है एंड जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन, और जनरल हैं एक किंग डंकन की आर्मी के। ओके, और बैंको के बेटे का नाम क्या है? फ्लियंस। फ्लियंस कौन है? बैंको सन्स। बैंको के बेटे का क्या नाम हो गया? फ्लियंस। नेक्स्ट है मैकडफ। मैकडफ थेन ऑफ फाइव, थेन ऑफ फाइव है मैकडफ, और लेडी मैकडफ कौन है? ये मैकडफ की वाइफ हो गई। मैकडफ वाइफ, मैकडफ सन्स, अ यंग बॉय, एक छोटा बेटा है मैकडफ का, ये उनका बेटा हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपके कैरेक्टर सारे अभी हम इनको और अच्छे से डिटेल में समरी में समझेंगे कि इनका क्या रोल था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रॉस, लेनॉक्स, एंगस, स्कॉटिश थेन्स, ये सब स्कॉटिश थेन्स है। रॉस, लेनॉक्स, एंगस, ये सब ये स्कॉटिश थेन्स हैं। शिवार्ड, जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्स, इंग्लिश फोर्स के जनरल शिवार्ड है। यंग शिवार्ड, शिवार्ड सन्स हो गए। शिवार्ड के सन कौन हो गए? यंग शिवार्ड हो गए। हिकेट, हिकेट जो थ्री विचेज होती हैं, ये थ्री विचेज देखते हैं। थ्री विचेज कौन है? थ्री मिस्टीरियस वोमेन हु अप्रोच मैकबेथ एंड प्रोफेसी हिज फेट। थ्री विचेज हैं जो कि प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ की डेस्टिनी के लिए। तो ये वो हो गई मिस्टीरियस वोमेन है, मीन्स जादूगरनियाँ, चुड़ैले जिसको हम कहते हैं। तो वो हो गया हिकेट। हिकेट इनकी लीडर, इनकी हेड हो गई। क्वीन ऑफ द विचेस, क्वीन हो गई, विचेस की जो रानी होती है हिकेट हो गई। विचेस हो गई। कैप्टन इन द स्कॉटिश आर्मी के कैप्टन। मर्डरस, मर्डरस जिसको मैकबेथ हायर करते हैं, इसमें कई मर्डर कराते हैं मैकबेथ, तो एम्प्लॉयड बाय मैकबेथ। फर्स्ट एंड सेकंड मर्डर हो गया। थर्ड मर्डर सेंट बाय मैकबेथ टू असिस्ट द फर्स्ट टू मर्डरस। इसमें दो तीन मर्डरस को हायर करते हैं जो मैकडफ को, पहले तो डंकन को मारते हैं, फिर इसमें मैकडफ है, मैकडफ की वाइफ एंड उसके बच्चे को मारते हैं। इसमें कई वो होते हैं, तो इसको हायर मर्डरस को मैकबेथ हायर करते हैं। ओके, पोर्टर हो गए, ये ड्रंकन रहते हैं। गेट कीपर ऑफ मैकबेथ होम, मैकबेथ की होम का गेट कीपर है जो इसमें ड्रंकन है, ड्रंकन रहते हैं। डॉक्टर हो गया लेडी मैकबेथ डॉक्टर, जो लेडी मैकबेथ डॉक्टर हो गई। जब लेडी मैकबेथ बिल्कुल मैडनेस में चली जाती है तो उनके लिए जो डॉक्टर होती है वो लेडी मैकबेथ की डॉक्टर। जेंटल वोमेन, ये थर्ड जो लेडी है इसमें, लेडी मैकबेथ केयर टेकर, लेडी मैकबेथ की जो केयर टेकर है, जेंटल वोमेन के नाम से जानते हैं इसमें। फर्स्ट एप्रिशिएशन, इसमें हमें जब नेक्स्ट टाइम मैकबेथ मिलने जाते हैं विचेस से, तो थ्री विचेस जो जिस रूप में आती हैं वो एप्रिशिएशन दिखते हैं। तो फर्स्ट एप्रिशिएशन में क्या आता है? आर्म्ड हेड, एंड सेकंड एप्रिशिएशन में आता है ब्लडी चाइल्ड, एंड थर्ड। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे ये कैरेक्टर्स। इनको भी हम समरी देखते देखते और अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसकी समरी देखते हैं। ओके, द प्ले ओपन्स एमिड थंडर एंड लाइटनिंग। जो प्ले है ओपन होता है विद बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, बिजली की चमक एंड बादलों की थंडर गड़गड़ाहट के साथ प्ले ओपन होता है, जिससे पता चलता है सम सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की एंट्री हो रही है। तो वो ऐसा माहौल दिखाया जाता है कि पता चले हाँ कि कुछ बहुत सुपरनेचुरल चीज़ हो रही है। तो प्ले कैसे स्टार्ट होता है? थंडर और लाइटनिंग के साथ। तो उसके बाद वो थ्री विचेस की एंट्री होती है, तीन विचेस दिखाई देती हैं, चुड़ैलें जो दिखाई देती हैं, एंड थ्री विचेस डिसाइड दैट देयर नेक्स्ट मीटिंग विल बी विद मैकबेथ। और थ्री विचेस जो एक साथ मिलती हैं और फिर वो लोग डिसाइड करती हैं अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मैकबेथ के साथ होगी, ये वो डिसाइड करती हैं। ओके, नॉर्वेजियंस एडेड बाय स्कॉटिश रेबल्स हैव इन्वेडेड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो है जो नॉर्वेजियन है उन्होंने आक्रमण किया। स्कॉटिश रेबल्स, कुछ स्कॉटिश रेबल्स जो हैं विद्रोहियों के मदद से उन्होंने स्कॉटलैंड पर जो है आक्रमण किया, इन्वेड किया। ओके, द स्कॉट सक्सेसफुली डिफेंड देयर कंट्री एंड देयर बिलवेड किंग डंकन। बट जो स्कॉटिश हैं उन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस युद्ध पर विजय पाई
और अपने राजा को, अपने देश को बचाया। ओके, तो वन स्कॉट्समैन इन पर्टिकुलर मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस डिस्टिंग्वाइजेज हिमसेल्फ इन फाइटिंग ऑफ द इन्वेडर्स। जो एक इनमें से जो प्रमुख था मैकबेथ, थेन ऑफ ग्लैमिस जो था, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ इन फाइटिंग ऑफ द इन्वेडर्स, बहुत अच्छे से बहादुरी के साथ वो जो है युद्ध में लड़ता है और बहुत ही ब्रेवरी इस युद्ध में विजय दिलवाता है। ओके, तो मैकबेथ जो है इस युद्ध को, जो थेन ऑफ ग्लैमिस है, वो याद रखना है। अभी इनकी क्या उपाधि है, थेन ऑफ ग्लैमिस। वो बहुत अच्छे से ब्रेवरी वो युद्ध में लड़ते हैं और ये युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। After the battle, Macbeth and his friends Banquo come upon the weird sister three witches who prophesy that Macbeth will become Thane of Cawdor and one day king. तो आगे क्या होता है, फिर ये लोग युद्ध करके अपना वहाँ से लौट रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो फिर एक बंजर जगह में जहाँ पे वो थ्री विचेज ने डिसाइड किया था कि उनको मैकबेथ से नेक्स्ट मीटिंग करनी है, तो वो वहाँ पे जाके जो ये लोग जो है वियर्ड सिस्टर्स जो थी थ्री विचेज, उनसे मिलते हैं। थ्री विचेज है वो उनके लिए प्रोफेसी करती हैं, जो भविष्यवाणी करती हैं कि मैन ऑफ कॉडोर जो है मैकबेथ बनेंगे एंड वन डे ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एंड वो स्कॉटलैंड के किंग होंगे। दे फर्दर प्रोफेसी that बैंकोस डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स। फिर आगे प्रोफेसी करती है कि बैंको तो नहीं किंग होगा, बट जो उसकी आने वाली जो संतानें हैं वो जो हैं वो गद्दी पर बैठेंगी, वो किंग होंगी। ये प्रोफेसी तीन विचेस इसमें करती हैं। मेन डोंट एट फर्स्ट बिलीव द विचेस, पहली बार तो उनको नहीं विश्वास होता क्या है, बट देन लर्न दैट द ओल्ड थेन ऑफ कॉडोर वॉज एक्चुअली अ ट्रेटर हेल्पिंग द नॉर्वेजियंस एंड दैट डंकन हैज़ रिवॉर्डेड मैकबेथ ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड बाय मेकिंग हिम थेन ऑफ कॉडोर। फिर आगे प्ले में रॉस हैं, जो एक कैरेक्टर रॉस आते हैं। फिर पहले तो उनको नहीं विश्वास होता कि नहीं ऐसा कुछ होगा, आते हैं कि जो किंग ऑफ कॉडोर है वॉज एक्चुअली अ ट्रेटर हेल्पिंग द नॉर्वेजियंस, जो नॉर्वेजियन थे उनकी हेल्प थेन ऑफ कॉर्डिन कर रहे थे। तो डंकन ने मैकबेथ को उसकी ब्रेवरी के लिए थेन ऑफ कॉर्डिन बना दिया है, बैटलफील्ड में उसकी बहादुरी से लड़के विजय दिलाने के लिए नाउ थेन ऑफ कॉडोर मैकबेथ बन गया। तो इस तरह विचेस की फर्स्ट प्रोफेसी थी वो तो सही हो गई। तो पहले तो उन लोग को बिलीव नहीं होता है, फिर वो लोग कहते हैं अरे ये तो हो गया, यहीं पे हो गया, तो फिर थोड़ा सा उनको लगता है, विश्वास होता है। मैकबेथ इमीडिएटली फैंटेसाइजेज अबाउट मर्डरिंग डंकन एंड बिकमिंग किंग। तभी मैकबेथ के दिमाग में आता है कि क्यों ना अब हम राजा डंकन का मर्डर करके किंग बन जाए, बट पुशेस द थॉट्स अवे, लेकिन आया दिमाग में थॉट चला गया, उसने हटा दिया। लेटर दैट डे डंकन्स अनाउंसेड दैट हिज एल्डेस्ट सन्स मेलकॉम विल बी एयर टू हिज थ्रोन। फिर आगे डंकन जो है वो अनाउंस करते हैं जो उनका बड़ा बेटा मेलकॉम है गद्दी पर बैठेगा, वो राजा बनेगा। तो एज मैकबेथ बिगिंस टू succumb to his ambition, Duncan decides to spend the night in celebration at Macbeth's castle of Inverness। देखिए ये मैकबेथ के कैसल का नाम क्या है, इन्वर्नेस। तब जो डंकन राजा हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये जो सेलिब्रेशन है वो मैकबेथ के कैसल में हम लोग करेंगे, वहाँ पे ओवर हम स्पेंड पूरी नाइट जो है मैकबेथ के कैसल में बिताएंगे एंड वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। Lady Macbeth receives a letter from her husband about the prophecy and Duncan's imminent arrival। जो लेडी मैकबेथ को इधर एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि उसके हस्बैंड के द्वारा, मैकबेथ के द्वारा, कि जिसमें लिखा था कि डंकन उनके यहाँ आएंगे, आज पूरी रात में रुकेंगे, एंड जो विचेस ने जो भी प्रोफेसी की थी इन लोग के फ्यूचर के लिए वो सब उसमें लिख के उसको बता दिया। शी डिसाइड हर हस्बैंड इज टू काइंड टू फॉलो हिज एम्बिशन एंड वोज टू पुश हिम टू मर्डर डंकन एंड टेक द क्राउन दैट वेरी नाइट। तभी उसको ही मौका मिल जाता है कि डंकन आ रहे हैं और रात में यहाँ पर रुकेंगे, तो उसको तो मौका मिल जाता है। वो जानती है कि मेरे हस्बैंड बहुत काइंड हार्टेड है, वो मैकबेथ जो है बहुत ही ब्रेव काइंड हार्टेड था, बट उसकी एम्बिशन ही जो है, और लेडी मैकबेथ उसको और पुशअप करती है तो इससे और ज़्यादा वो हो गया, एंड तो इससे ही यही इसकी कैटास्ट्रॉफी हो जाती है, उसका पतन का कारण यही बनती है कि इसकी जो महत्वाकांक्षा सत्ता पाने की हो जाती है। तो लेडी मैकबेथ कहती है मेरे हस्बैंड तो बहुत काइंड हार्टेड हैं, वो तो मर्डर नहीं करेंगे, बट मुझे उनको पुश करके आज ही की रात ये काम करना होगा। तो वो ऐसा डिसाइड करती है मैकबेथ। एट फर्स्ट
मैकबेथ एट फर्स्ट रजिस्ट हिज वाइफ प्लान, पहले तो वो मना कर देता उसकी वाइफ के प्लान को, बट हिज एम्बिशन एंड हर कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग ऑफ हिज करेज एंड मैनहुड विन हिम ओवर, बट जो उसकी एक एम्बिशन रहती है और जो उसकी क्वेश्चनिंग रहते हैं एंड हर क्वेश्चनिंग जो उसकी लेडी मैकबेथ उससे क्वेश्चन कर रही है उसकी करेज के लिए, उसकी मैनहुड के लिए, वो विन हिम ओवर, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, मतलब कि उसकी एम्बिशन और जो लेडी मैकबेथ जो उसके क्वेश्चन करती है उसकी करेज एंड मैनहुड के लिए, तो इससे वो तैयार हो जाता है। दैट नाइट दे मर्डर डंकन एंड फ्रेम द मेन गार्डिंग डंकन्स रूम, उसी नाइट वो लोग डंकन का मर्डर कर देते हैं और इल्ज़ाम जो है गार्ड के ऊपर लगा देते हैं, और जो ड्रैगो वगैरह होता है उनके पास रख देते हैं, और खून वगैरह जो होता है वो उन्हीं गार्ड्स को उनके ऊपर लगा देते हैं, जिससे पता चले इन लोग ने मर्डर किया है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैकडफ अनदर स्कॉटिश थेन, एक मैकडफ जो अनदर स्कॉटिश थेन है वो डिस्कवर डंकन डेड एंड रेजेस द अलार्म, आता है उनसे डंकन से मिलने के लिए, तो वो पाता है कि डंकन तो मृत है, मरे हुए हैं, तभी अलार्म बजता है। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्रिटेंड टू बी शॉक्ड एंड आउटरेज्ड, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ बिल्कुल शॉक्ड फील दिखाते हैं कि बहुत वो लोग भी आश्चर्यचकित हैं। मैकबेथ मर्डर्स द गार्ड्समैन ऑफ डंकन्स रूम टू कीप देम साइलेंट बट सेज ही डिड इट आउट ऑफ ए फ्यूरियस रेज दैट दे किल्ड द किंग, और फिर तभी मैकबेथ जो है वो गार्ड्स होते हैं डंकन्स के रूम के बाहर जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो जो है क्रोध में दिखाते हैं कि हम बहुत क्रोधित है, वो उन गार्ड्स को मार देता है उसी समय, ताकि उनका राज ना खुले, ना पता चले कुछ, तो तभी वो उन लोग को मार देता है। डंकन सन्स थिंक दे मे बी द नेक्स्ट टारगेट एंड फ्ली, तब डंकन्स के जो बेटे थे मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन, तो वो लोग सोचते हैं कि अब तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट, पिता को जब नहीं उन लोगों ने छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेंगे, नेक्स्ट टारगेट उनका हम ही लोग होंगे, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग स्कॉटलैंड को छोड़ के चले जाते हैं। जो मैलकॉम है वो इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड बेन जो है आयरलैंड चले जाते हैं। मैकबेथ इज मेड किंग एंड बिकॉज दे रैन डंकन सन्स बिकम द प्राइम सस्पेक्ट इन देयर फादर्स मर्डर, मैकबेथ जो है अब कोई नहीं सत्ता में, बेटे भी चले गए तो मैकबेथ किंग बन जाता है। एंड बिकॉज दे रैन, क्योंकि वो लोग भाग गए हैं, चले गए हैं, तो अब कौन बने, तो मैकबेथ को बना दिया गया, मैकबेथ बन गया राजा। डंकन सन्स बिकम द प्राइम सस्पेक्ट इन देयर फादर्स डेथ, और उनके चले जाने से वो लोग जो हैं सबके घेरे में आ जाते हैं कि कहीं डंकन्स के पिता को, जो डंकन उनके पिता को कहीं इन्हीं लोग ने तो नहीं मारा कि वो भाग गए ये लोग यहाँ से, ऐसा कुछ सस्पेक्ट हो जाता है वहाँ पे। और जो है मैकबेथ को वो मिल जाता है रास्ता, वो राजा बन जाता है। बिकॉज ही नोज द विचेज प्रोफेसी, बैंको इज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ, बैंको जो है वो तो जानता था विचेज की प्रोफेसी, तो इस कारण से उसको मैकबेथ पर थोड़ा शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैकबेथ ने मार दिया है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी डैट बैंकोज लाइन विल रेन एज किंग, मैकबेथ सीज बैंकोज एज थ्रेट, मैकबेथ जानता है कि बैंको की आने वाली संतानें राजा होंगी, ऐसा विचेज ने प्रोफेसी की है, तो मैकबेथ सीज बैंकोज एज अ थ्रेट, उसको अपने लिए खतरा जानता है बैंकों को। तो मैकबेथ गिव्स अ फीस्ट, मैकबेथ एक बहुत बड़ी दावत रखता है, इनवाइटिंग मेनी थेन्स, बहुत सारे थेन्स को बुलाता है, इंक्लूडिंग बैंकों को भी बुलाता है। मैकबेथ हायर्स 2 मर्डरर्स एंड बैंको जो है, जो मैकबेथ है 2 मर्डर्स हायर करता है बैंको एंड हिज सन फ्लियंस को मारने के लिए, जो कि एज दे राइट टू अटेंड द फीस्ट, जो कि फीस्ट के लिए आ रहे थे उनको मारने के लिए वो 2 मर्डर हायर करता है बैंको और फ्लियंस को मारने के लिए। द मेन किल बैंको, जो मर्डर्स थे वो बैंको को तो मार देते बट फ्लियंस एस्केप्स, वो जो फ्लियंस है वो बच जाता है। एट द फीस्ट मैकबेथ सीज बैंकोस घोस्ट थ्रू नो वन एल्स डज, उसी समय मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता, और किसी को वो नहीं दिखाई देता, केवल मैकबेथ को दिखाई देता, तो बड़ी उटपटांग हरकत करता है, भूत कहता है बैंको है, उटपटांग वर्ड बोलता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैकबेथ बिहेवियर एंड द डेथ ऑफ बैंको मेक ऑल द थिंग्स सस्पिशियस, मैकबेथ का जो बिहेवियर है और जो बैंको की डेथ है वो जो है वो ऑल द थिंग्स, जितने भी थिंग्स है उनको सबको संदेह में डाल देती है, कि संदिग्ध बनाती है। मैकबेथ का व्यवहार और बैंकों की मृत्यु सभी जो थेन्स हैं को संदिग्ध बनाती है कि वे मैकबेथ को एक अत्याचारी के रूप में सोचना शुरू करते हैं। दे बिगिंस टू थिंक ऑफ एज ए टायरेंट, वो सोचते हैं कि एक टायरेंट पर्सन है, मतलब अत्याचारी है मैकबेथ, तब उन लोगों को शंका होने लगती है।
Macduff refused to appear at the royal court at all and goes to England to support Malcolm in his effort to raise an army against Macbeth. मैकडफ जो है शाही दावत में बिल्कुल भी उपस्थित होने जाने से इनकार करते हैं। मैकडफ कहता है मैं नहीं जाऊंगा शाही दावत में, और मैकबेथ के खिलाफ सेना जुटाने के लिए मेलकॉम के प्रयास में मैं उसका समर्थन करने के लिए वो इंग्लैंड चला जाता है। मेलकॉम कौन है? जो राजा का बेटा, बड़ा बेटा था, जो ऑलरेडी इंग्लैंड में चला गया था डंकन की मृत्यु के बाद। तो मैकडफ कहता है मैं दावत में नहीं जाऊंगा, अब वो इंग्लैंड चला जाता है इसको सपोर्ट करने के लिए, इंग्लैंड चला जाता है मेलकॉम को प्रयास उसको समर्थन करने के लिए वो चला जाता है मैकबेथ के अगेंस्ट होकर। मैकबेथ विजिट्स द थ्री विचेस टू लर्न मोर अबाउट हिज फेथ। फिर आगे क्या होता है? मैकबेथ क्या करता है? सोचता है मैं एक बार और जाके थ्री विचेस से मिलकर देखता हूँ कि मेरी फेट में क्या है, बताएंगी। मैकबेथ विजिट्स द थ्री विचेस। मैकबेथ जाके थ्री विचेस से मिलता है और अपने फेट के विषय में, अपने भविष्य को जानना चाहता है। दे शो हिम थ्री एपेरिशन हु टेल मैकबेथ टू बीवेयर मैकडफ। वहाँ पर उनको, जो हमने ऊपर बताया आपको, थ्री एपरेशन दिखाई देती हैं। थ्री विचेस जो हैं वो हिकेट आती हैं। हिकेट कहती हैं, वो हिकेट से कहता है मुझे अपना फेट जानना है। तो हिकेट जो मेन विचेस हो गई, उससे कहता है मुझे अपना फेट जानना है, तो कहते हैं हम उनसे मिलना है। थ्री विचेस से कहती हैं ठीक है, वो उनको बुलाती हैं। तो वो डायरेक्ट ना आकर के थ्री एपरेशंस के उससे आती हैं। तो दे शो हिम थ्री एपरेशन, वो उनको थ्री एपरेशंस के रूप में बताती हैं। हु टेल्स मैकबेथ बीवेयर मैकडफ से बचकर रहे, बट आल्सो डेट नो मोर बॉर्न वोमेन। लेकिन और दूसरी एपरेशन कहती है कि मैकडफ से उससे बचने के लिए कहती हैं, और कहती हैं कि डेट नो मैन बॉर्न वोमेन कैन डिफीट हिम एंड डेट ही विल रूल अंटिल बर्नम वुड मार्चेस टू डंसनेन कैशल। तो आगे कहती हैं कि उसको मैकडफ से तो बचकर रहना चाहिए, सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन साथ ही नो मैन बॉर्न ऑफ वोमेन कैन डिफीट हिम। जो भी कोई महिला से पैदा हुआ पुरुष उसे हरा नहीं सकता है, और तब तक वह शासन करेगा जब तक कि बिरनम वुड है डंसिनेन, जो बिरनम वुड है वो डंसिनेन की ओर नहीं बढ़कर जाता है। माने डंसिएट क्या हो गया? डंसिनेन जहाँ पर उसका कैसल है, बिरनम वुड जो जंगल है, चलकर डंसिनेन तक नहीं आता, तब तक उसको कोई नहीं रहा, कोई भी औरत से जन्मा है उसको नहीं मार सकता है। तो ऐसा कुछ बताती है। तो सिंस ऑल मैन आर बॉर्न ऑफ वोमेन एंड ट्रीज कैन नॉट मूव, मैकबेथ टेक्स दिस टू मीन ही इज इनविंसिबल। अब मैकबेथ को बहुत राहत मिलती है कि भाई ऐसा कोई कौन है जो वोमेन से नहीं बॉर्न है, और ट्रीज कैसे अपने मन से चल के आ जाएंगे। तो वो बड़ा रिलैक्स होता है, मतलब ऐसा कि वो समझता है वो अजय हो गया है। अब फिर आगे क्या होता है? Yet the witches also confirm the prophecy that Banquo's line will one day rule Scotland. लेकिन विचेस ने ये भी प्रोफेसी की थी कि एक दिन बैंकोस की ही जो वंशावली है वो एक दिन स्कॉटलैंड पर शासन जरूर करेगी। तो ये विचेस की प्रोफेसी हो जाती है। टू स्ट्रेंथ हिज होल्ड ऑन द क्राउन मैकबेथ सेंड द मैन मैकडफ्स कैसल टू मर्डर मैकडफ्स फैमिली। अब फिर क्या होता है? जब अपने वो तो राजा है तो क्या करता है? मैकडफ के घर असल में मर्डर्स को भेजता है, और मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चे को मरवा देता है। मैकडफ की उसकी हत्या करवा देता है। मीनवाइल इन इंग्लैंड मैकडफ एंड मैलकॉम प्रिपेयर टू इन्वेड स्कॉटलैंड। वहाँ जो इंग्लैंड में जो मैकडफ और मैलकॉम है वो अपने जो आक्रमण स्कॉटलैंड पे इन्वेड करने की तैयारियां करते हुए। न्यूज़ कम्स टू इंग्लैंड टू द मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली, मैकडफ वीपिंग वोज एंड रिवेंज। और फिर वहाँ पे उसको ये न्यूज़ मिलती है कि मैकडफ की फैमिली को मार दिया है मैकबेथ ने। तो वो और क्रोध होता है और वो कसम खाता है कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। तो फिर वाइल द इंग्लिश एंड स्कॉटिश अंडर मेलकॉम मार्च टूवर्ड्स डंसिनेन, जब मेलकॉम के नेतृत्व में जो इंग्लिश और स्कॉटिश इंग्लिश और स्कॉटिश है वो डंसिनेन की ओर बढ़ते हैं, मैकडफ के नेतृत्व में वो सेना आगे चलती है। लेडी मैकबेथ बिगिंस स्लीप वॉकिंग एंड इमेजिनिंग ब्लड ऑन हर हैंड्स दैट कैन नॉट बी वॉश्ड ऑफ।
अब इधर क्या होता है, जो लेडी मैकबेथ गिल्ट तो है कि अब उन्होंने मार दिया, जो है जो गिल्ट तो उनको होता है कि भाई मार दिया, तो इस गिल्ट से वो जो लेडी मैकबेथ है वो उनको नींद में चलने की आदत हो जाती है और वो क्या करती है, अपने हाथों को बार बार रब करती रहती है कि ये खून निकल रहा है मेरे हाथ से, जो हाथों में खून है वो साफ कर रही है बट वो नहीं निकल रहा है। तो ऐसा होता है इनके साथ में। इधर लेडी मैकबेथ नींद में चलने लगती हैं और अपने हाथों को खून की सोचती हैं कि मेरे हाथ में खून लगा है जिसे धोया ही नहीं जा सकता, जितना धो छूटता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ उन कल्पना करने लगती हैं और स्लीप वॉक नींद में चलने लगती हैं। इधर मैकबेथ हैज़ बिकम मैनिक, क्रूएल एंड हॉटी। मेनी ऑफ हिज मेन डेजर्ट टू मेलकॉम साइड। और जो इधर क्या होता है, मैकबेथ जो है बहुत ज़्यादा हॉटी, मैनिक एंड क्रूएल सा अभिमानी हो गया है। एंड उसके उसके कई लोग मेलकॉम के पक्ष में चले गए हैं और उसके जो लॉयल पर्सन थे वो सब जो है मेलकॉम के पक्ष में चले जाते हैं। इन बर्नमवुड, मेलकॉम एंड हिज जनरल्स डिवाइस अ स्ट्रेटजी टू हाइड देयर नंबर्स। दे कट ब्रांचेस टू होल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम। अब इधर क्या करते हैं ये लोग, जो मेलकॉम और उसके सेनापति अपनी संख्या को सोचते हैं कि इन लोगों को पता न चले कि हमारी कितनी संख्या है, तो उसको छिपाने के लिए एक रणनीति बनाते हैं कि वे अपने सामने खड़ी शाखाओं को काटते हैं। मेलकॉम एंड हिज जनरल्स डिवाइस स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं कि हाइड देयर नंबर्स, अपनी संख्या को छुपाने के लिए, अपनी शक्ति को दुश्मनों से छुपाने के लिए दे कट ब्रांचेस, जो बर्नमवुड की ब्रांचेस उसको कट कर लेते हैं एंड होल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम, और अपने सामने उनको उससे ढक लेते अपने आप को, कवर करके, और बर्नमवुड की ब्रांचेस को कवर कर लेते अपने आप को। एज मैकबेथ प्रिपेयर फॉर द सीज, लेडी मैकबेथ डाइज परहैप्स ऑफ सुसाइड। इधर जैसे ही वो भी मैकबेथ युद्ध की तैयारी वगैरह करता है, जैसे ही मैकबेथ घेराबंदी वगैरह की तैयारी करता है, लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है। युद्ध की तैयारी करता है, घेराबंदी वगैरह करता है, तो इधर उसको पता चलता है कि लेडी मैकबेथ डाइज, लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। परहैप्स ऑफ सुसाइड क्लियर नहीं है, बट इसको सुसाइड, शायद उन्होंने सुसाइड किया था, ऐसा इंडिकेशन है इसमें, क्लियर नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि सुसाइड किया था लेडी मैकबेथ ने। Macbeth can barely feel anything anymore, and her death only makes him give a speech about the meaninglessness of life. तो अब जो है वो, जब लेडी मैकबेथ की भी डेथ हो जाती है तो मैकबेथ अब मुश्किल से ही कुछ महसूस कर सकता है और उसकी मृत्यु से केवल जीवन की निरर्थकता के बारे में वो भी बहुत निराश सा हो जाता है। अब वो ब्रेव तो है, तो कहता नहीं मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन वो भी अंदर से टूट जाता है, अपने गिल्ट में रहता है। और लेडी मैकबेथ की दूर रहती है तो निरस्ता से देखते कि ये जो लाइफ है बहुत निरर्थक है, बेकार है, तो ऐसे कुछ वो स्पीच करता है। फिर मेलकॉम फोर्सेस अपीयर लुकिंग लाइक फॉरेस्ट मर्चिंग टुवर्ड द कैसल। फिर इधर जो है मेलकॉम जो की सेनाएं जल्दी से डंसिनेन पर कब्जा कर लेती हैं। मेलकॉम की सेनाएं महल की ओर बढ़ते हुए जंगल की ओर तरह दिखाई देती कि जंगल आगे चल के जा रहा है, ऐसा लगता है। मेलकॉम फोर्सेस क्विकली कैप्चर डंसिनेन, बट मैकबेथ हिमसेल्फ फाइट ऑन, मॉकिंग ऑल हु डेयर टू फेस हिम एज मेन बॉर्न ऑफ वोमेन। इधर क्या होता है कि मेलकॉम की सेनाएं जल्दी से डंसिनेन पर कब्जा कर लेती हैं, लेकिन मैकबेथ खुद लड़ता रहता है और उन सभी का मजाक उड़ाता है जो उसका सामना करने की हिम्मत करते हैं। एंड मजाक उड़ाता है कि नो वन हु डेयर टू फेस हिम, किसके अंदर ताकत है उसको फेस करने की, मेन बॉर्न वोमेन, बट कोई भी ऐसा मुझे नहीं मार सकता जो कि औरत से जन्मा हो। बट मैकडफ रिवील्स, तब मैकडफ जो है रिवील करता है कि डैट ही वॉज अनटाइमली राइव्ड फ्रॉम हिज मदर्स वोम्ब अ सिजेरियन सेक्शन। तब जो मैकडफ है वो रिवील करता है कि वो अनटाइमली ही उसका जन्म जो है समय से पहले ही हो गया और वो जो है सिजेरियन प्रोसेस से हुआ है। वो मीन्स अपनी माँ का पेट चीर के पैदा हुआ और समय के पहले ही पैदा हो गया है। उसका जो है वो प्राकृतिक तरीके से उसका बर्थ नहीं हुआ है, तो सिजेरियन बर्थ हुआ है। तो माँ के गर्भ से असमय निकाल दिया गया है, उस समय से पहले ही उसका बर्थ हो गया है सिजेरियन सेक्शन से। तब मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है और उसका जो गर्दन है धड़ से अलग कर देता है और वो उसकी गर्दन मेलकॉम को प्रेजेंट करता है। एंड मेलकॉम इज क्राउंड एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मेलकॉम को जो है राजा बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का। इस तरह कहाँ इस प्ले का एंड होता है, मेलकॉम जो है किंग बन जाते हैं। इस तरह मेलकॉम जो है स्कॉटलैंड का ताज मेलकॉम को पहना दिया जाता है।
हालांकि फ्लिंस नहीं बल्कि मेलकॉम को सिंहासन पर बैठता है। बैंकों के संदर्भ में जो विचेस ने प्रोफेसी की थी, तुम राजाओं को, तुम्हारी आने वाली संतानें राजा बनेंगी, तो इस बारे में शेक्सपियर के समय के दर्शकों को सच मालूम होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के जेम्स जो 6th हैं, जो इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट भी हैं, तो वो बैंकों का एक वंशज माना गया था। इससे ये प्रोफेसी भी जो विचेस की थी वो भी सही हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसकी समरी समझ में आई हुई होगी। इसमें जो कैरेक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर कैरेक्टर भी और मेजर कैरेक्टर तो है ही इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, आई होप आपको समझ में आई हुई होगी। ये आज हमने मैकबेथ को समरी एंड उनके कैरेक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए फ्रेंड्स, कुछ भी क्वेरी हो तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो और इस तरह की वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों एंड आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।